बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली आलू बुखारे का शरबत। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये 2 गिलास शरबत के लिए काफ़ी हैं। इसमें 6 से 7 दाने जो है वो इमली के हैं और इतने ही दाने जो है वो आलू बुखारे के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शरबत अच्छा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इनको, सबसे अहम बात यह है कि आप इनको 3-4 घंटे अगर भिगो के रखें या रात को भिगो दें सुबह बना के रखने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा उससे टेस्ट आ जाता है। नहीं तो कम से कम इसको घंटा डेढ़ ज़रूर भिगो के रखें अगर आप वाकई इसका मज़ा लेना चाहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी शरबत बनाने की रेसिपी को। इसके बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप हाथ से जो है ना वो सारी इनको मसलें, अच्छी तरह से मसल के उसके बाद इनमें से जो है ना वो गुठली उसको निकाल लें और बाकी वाले में शक्कर या चीनी मिला के तो उसको जो है ना वो आप छान लें। छाने बगैर भी आप पी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसी का जो है ना वो फाइबर है जो आपके लिए अच्छा है। दूसरा तरीका है इसको ग्राइंडर या ब्लेंडर में बनाने का। तो आइए हम इसको भी, मैं इस तरीके से बनाने लगा हूँ ब्लेंडर से। तो आइए हम इसको बनाते हैं ब्लेंडर से। इसके अंदर शक्कर की मिकदार जो है ना वो आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना टेस्ट चीनी पसंद करते हैं, शक्कर पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें अपने टेस्ट के साथ भी डाली है। आप इसमें 1 गिलास के लिए 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 चम्मच ज़रूर डालें ताकि जो है ना आपका टेस्ट अच्छा हो। अभी जनाब हम इसको ब्लेंड करेंगे पानी और शक्कर। ये शक्कर और पानी ब्लेंड हो चुका है। अभी इसमें हम पल्प डाल देंगे, ये जो हमने तैयार की थी। ये डालने के बाद जो है ना वो अभी हम इसको फिर जो है वो ये जी हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार है। अभी हम इसको स्ट्रेन आउट कर लें गिलास में। तो आइए ये जी 2 गिलास हमारे फुल टाइम तैयार चुके हुए हैं। अगर आप गाढ़ा पसंद नहीं करते तो आप इसमें बेशक जो है ना वो 1-1.5-2 गिलास और डाल दीजिए। अगर आप पतला पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 गिलास और डाल दें। अगर आप गाढ़ा अच्छा इसको पसंद करते हैं तो फिर जो है ना ये बेहतरीन है, और उसके लिए ये 2 गिलास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ। तब तक दुआ में याद रखिए दोस्तों, रिश्तेदारों और सब लोगों से हमारा चैनल शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। जिनको ये पल्प बिल्कुल पसंद ना हो, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी पल्प है माशाल्लाह, आप देखें तो अगर आपको पल्प बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप इसको मलमल के कपड़े से छान लें, तो ये पल्प फिर बिल्कुल इसके अंदर नहीं जाएगी। तो ये इसका दूसरी टिप है अगर आप इसको पल्प के बगैर पीना चाहते हैं तो।